गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम विपिन मंसल एंड यू आर वाचिंग द ट्रैफिक कोड। तो इस सीरीज की लास्ट वीडियोस में हमने रिएक्ट जैसे और फायरबेस को यूज़ करके ब्लॉग वेबसाइट डेवलप करना सीखा। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी ब्लॉग वेबसाइट के लिए गूगल के थ्रू ऑथेंटिकेशन करना, अपने ब्लॉग्स को लाइक और डिसलाइक करना, साथ में उन ब्लॉग्स पर कमेंट करने के जो फीचर है वो ऐड करना सीख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूज़र ऑथेंटिकेशन से स्टार्ट करते हैं और यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम साइन इन विद गूगल मेथड को तथा फायरबेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ करते हैं। इसके लिए हम अपने फायरबेस प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टैब को ओपन करते हैं और यहाँ पर जो साइन इन मेथड्स में क्लिक करते हैं। हम यहाँ पर गूगल को सेट कर लेते हैं हमारे साइन इन मेथड के लिए। सेव। अब देखिए हमारा जो गूगल है वो ऐड हो चुका है हमारे यहाँ पे प्रोवाइडर्स में। अब हमें क्या करना होगा, सीधे अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में जाना होगा और यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी होगी signup.js। और हमारे इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले तो हमारा जो फायरबेस है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट फायरबेस। और फायरबेस तो इंपोर्ट करने के बाद इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन और फंक्शन का नाम दे देते हैं साइन इन। अब ये फंक्शन हमें एक बटन रिटर्न करेगा जिस बटन पर क्लिक करते यूज़र साइन इन कर पाएगा। तो हम यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, डिव के अंदर बटन के अंदर लेते हैं साइन विद और यहाँ टिप में थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए हम लिख देते हैं क्लास नेम MT सेंटर। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे जैसे ही यूज़र इस पे बटन पर क्लिक करता है तो एक फंक्शन रन होगा जिस फंक्शन का नाम हम लिख देते हैं साइन इन विद गूगल। और अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को जो हमने बनाया है साइन इन विद गूगल को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसके अंदर सबसे पहले तो जो हमारा प्रोवाइडर है, जैसे हम गूगल प्रोवाइडर का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने जो प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पर हमने गूगल को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोवाइडर इनिशियलाइज कर देते हैं प्रोवाइडर इक्वल्स टू fb डॉट गूगल प्रोवाइडर यहाँ पे fp डॉट auth यूज डिवाइस लैंग्वेज। अब हमने ट्राई और कैच फंक्शन बनाया है जो ट्राई करेगा यूज़र को साइन इन कराने का, और अगर कोई एरर आती है तो हमें यहाँ पर एक एरर मैसेज जो हमारे कंसोल में एरर मैसेज भेज देगा, कंसोल लॉग। और एरर मैसेज में हमारे पास जो एरर है एरर डॉट मैसेज भेजेगा। तो हमें यूज़र को साइन इन करने के लिए जो ट्राई फंक्शन लिखना है उसमें क्या लिखना है कि हमें अवेट डॉट ऑथ साइन। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं साइन इन करने के। तो हमारे पास जो मेन दो ऑप्शन है गूगल के थ्रू साइन इन करने के वो है पॉपअप और रीडायरेक्ट। हम रीडायरेक्ट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पॉपअप जो विंडो है वो डेस्कटॉप पर तो सही वर्क करती है, लेकिन जब मोबाइल वर्जन में हम काम करते हैं तो कई बार पॉपअप विंडो ओपन होती है और ओपन होने के बाद तुरंत ही क्लोज हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर रीडायरेक्ट का यूज़ लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोवाइडर है अब देखिए अब हमारा यूज़र मान लो साइन इन हो गया, तो साइन इन होने के बाद में
अभी हमें चेक करना होता है यूज़र साइन इन है या नहीं है, और है तो हम कौन सा फंक्शन शो कराना चाहते हैं, और नहीं है तो क्या कराना चाहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है यूज़र साइन इन है या नहीं है। तो ये करने के लिए हम एक फ़ाइल बनाते हैं हुड्स नाम की, huds.js, और हुड्स फाइल के अंदर हम एक यूज़ ऑथ स्टेट नाम का फंक्शन बनाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर अपने यूज़र को सेट कर दिया। जो यूज़र है वो हमारे यूज़र स्टेट में डिफ़ॉल्ट क्या होता थी, auth.current यूज़र जो यूज़र रहेगा वो, और यहाँ पे एक हम फंक्शन बनाए थे जो चेक करेगा कि यूज़र इनिशियलाइज हो गया है या फिर नहीं हुआ। तो डिफ़ॉल्ट रूप से हम ट्रू कर देते हैं, जो कि ये है कि हाँ इनिशियलाइजिंग चल रही है, हमारी प्रोसेस चल रहा है। जब तक ये ट्रू है इसका मीन्स हमारा प्रोसेस चल रहा है, और फॉल्स होने के बाद यहाँ प्रोसेस हो चुका है और यूज़र इनिशियलाइज हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं यूज़ इफेक्ट auth.on auth state change user, and then if the user is available, तो हम यहाँ पे लिखते हैं यूज़र, और यूज़र अगर हमारा अवेलेबल है तो हम यहाँ पे आते हैं सेट यूज़र में यूज़र, और यूज़र नहीं है तो हमने सेट यूज़र को फॉल्स कर देते हैं, और इनिशियलाइजेशन को हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से हमने कॉपी किया, यहाँ पे सेट इनिशियलाइजेशन को फॉल्स करने के बाद में हम यहाँ से अपने जो फंक्शन है उसे रिटर्न करते हैं, रिटर्न सब्सक्राइब। अब देखिए हमारा जो यूज इफेक्ट है वो दो वेरिएबल्स पर डिपेंडेड, एक ऑथ एंड सेकंड इनिशियलाइजिंग। तो यहाँ पर हम दोनों वेरिएबल्स को लिख देते हैं ऑथ एंड इनिशियलाइजिंग, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं यूज़र और इनिशियलाइजिंग। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये हुड को बनाया है यूज़ ऑथ स्टेट, हम इस हुड को अपने signup.js फाइल में यूज़ करने वाले। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज़ ऑथ स्टेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये वेरिएबल बना लेते हैं जो हम यहाँ से हुड्स में से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही वेरिएबल यहाँ पे हम बनाते हैं अपने लिए। तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल जो रहेगा हमारा यूज़ ऑथ स्टेट fv.auth। और जब तक हमारा इनिशियलाइज चल रहा है तब तक हमारे पास जो ये वाला रिटर्न फंक्शन है साइन इन, ये ना आते हुए लोडिंग वाला फंक्शन आना चाहिए कि हमारा जो एग्जैक्ट जो डाटा है वो शो ना हो, हमारा साइन लोडिंग चलती रहे जब तक कि यूज़र हमारा इनिशियलाइज ना हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इफ़ इनिशियलाइजिंग रिटर्न तो जब तक हमारा इनिशियलाइजिंग चल रहा है हमारे पास रिटर्न में लोडिंग शो होगा, और जब इनिशियलाइजिंग कंप्लीट हो जाएगी मीन्स जब हमारा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा तो हमारे पास जो रिटर्न में हमारा जो बटन है वो शो हो जाएगा यहाँ पे पास। अब हम क्या करते हैं, इसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद
अब हम हमारी app.js फाइल के अंदर जाते हैं और जो हमने ये फंक्शन बनाया है signup.js, तो इसको राउट दे देते हैं इंपोर्ट। पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट साइन अप से ये तो हम यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं साइन इन, और यहाँ पर हमने जो ये फंक्शन बनाया था और साथ ही साथ हम अपने जो होम पेज है, होम पेज के अंदर एक लिंक बना देते हैं। पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट लिंक, और यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड करा देते हैं हमारे साइन इन के लिए। तो यहाँ पे 2 और 2 के अंदर जो हमने ये पाथ है वो पाथ कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं पाथ। अब देखिए, अब हम अपने फाइल पर जाते हैं और यहाँ पर रिएक्ट टैब में देते हैं। यहाँ पे बटन आ रहा है, जैसे हम बटन पर क्लिक करते हैं तो हम अपने साइन इन पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता थी, जैसे हमारा साइन इन कर लिया हमने, साइन इन होने के बाद अगर यूज़र साइन इन हो चुका है तो हमारे पास ये बटन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस बटन का फिर क्या काम। तो इसकी जगह पर हमारे पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन, जैसे उसका नाम और उसकी पिक्चर शो हो बटन की जगह पर। तो हम क्या करते हैं कि अपने signup.js फाइल में जाते हैं और यहाँ पे जो बटन है, यहाँ पे जो रिटर्न हो रहा है, हमारे पास बटन रिटर्न होना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं। पहले डिफरेंशियल बनाते हैं, डिफरेंशियल के अंदर एक कंडीशन बना देते हैं कि अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास ये फंक्शन रन हो, और नहीं करता तो हमारे पास ये फंक्शन रन हो। तो हमारे पास रन नहीं करता है तो हमारे पास जो बटन है वो शो हो जाना चाहिए, और एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास उसकी जो इंफॉर्मेशन है यूज़र की वो शो होनी चाहिए। तो उस तरीके करते हैं हम, यहाँ पर ये बटन तो रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर यहाँ पर एक टैब बनाते हैं इमेज img, और इमेज के अंदर सोर्स में हम यूज़ करते हैं अपने जो यूज़र है user.photo URL, अल्ट में यूज़र, और यहाँ पर यूज़र का नाम p। और अब हम अपनी जो फाइल है उसमें आते हैं और यहाँ पर इसे एक बार साइन इन करके देते हैं। जैसे हम साइन इन गूगल पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम अपने साइन इन पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही हम अपने यूज़र पर क्लिक करते हैं तो हमारा यूज़र यहाँ पर साइन इन हो जाता है। और साइन इन होने पर देखिए यहाँ पे लोडिंग शो हो रहा है, क्योंकि अभी यूज़र इनिशलाइज हो रहा है, और इनिशलाइज होने के बाद हमारे पास यूज़र की पिक्चर और उसका नाम शो हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप जो कि लाइक बटन को ऐड करना है उसकी तरफ जाने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने ब्लॉग का क्रिएट कर रहे थे, अब तक हम जो ब्लॉग की फाइल क्रिएट कर रहे थे उसके अंदर एक और फील्ड ऐड कर देते हैं जिसके अंदर उस ऑथर का नाम हो, जैसे ऑथर user.uid। और यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़र कौन सा है, हम वही वाला ऑथ स्टेट यूज़ करते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये फालतू ऐड होगा इसे हटा देते हैं।
और हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपने होम पेज पर जाते हैं, होम पेज पर गए और यहाँ से जो ये जितने फालतू हमने जो पहले बनाए हुए थे सारे ब्लॉग्स, इन सब तो डिलीट कर देते हैं एक बार, सब तो मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार तो हमने यहाँ से सारी अपनी जो ब्लॉग्स थे वो डिलीट कर दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे जो ब्लॉग्स क्रिएट वाला पेज है उस पेज पर जाते हैं, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हम टाइटल लेते हैं टेस्ट ब्लॉग, यहाँ कोई भी हम यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना टेस्ट ब्लॉग कंटेंट और ये हम सबमिट कर देते हैं। धीरे हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो और हम यहाँ फायर स्टोर पर भी ज़्यादा देते हैं। अब देखिए हमारा जो हमने सिर्फ यहाँ पे टेस्ट ब्लॉग कंटेंट अपना डाला था और यहाँ पे टाइटल कवर में डाल दी थी, जो ऑथर का नाम था वो ऑटोमेटिकली जो हमारा यूज़र साइन इन है उसका नाम यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब हम अपने वापस से होम पेज पर जाते हैं, होम पेज पर जाते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारा शो हो रहा है, यहाँ पे ऐसा पिक्चर शो हो रही। अब क्या करते हैं, हम व्यू फाइल पे जाते हैं और व्यू फाइल पर हमारे पास अब हम क्या है बटन क्रिएट करेंगे कि यहाँ पर ये बटन हो जाएगा जिस पर हम क्लिक करने के बाद अपने ब्लॉग को लाइक कर सकें, डिसलाइक कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी जो फाइल है show.js उस फाइल को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं हमारे ब्लॉग के लिए, ब्लॉग बटन के लिए, लाइक ब्लॉग बटन। और इसका पैरामीटर जो है हम आईडी और बटन क्या करेगा, वो लाइक करने का काम करेगा, तो हम यहाँ पर लाइक्स तो यूज़ लेते हैं। और जो ये फंक्शन है हमारे पास एक बटन रिटर्न करेगा जिस बटन को क्लिक करने के बाद हम लाइक कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने बटन बनाया, हम बटन लाइक। और इस फंक्शन को हम हमारी जो show.js फाइल है उस फाइल के अंदर यहाँ पर डिव बना लेते हैं, में क्लास 2020, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने बटन को इंपोर्ट कर लेते हैं। बट कंडीशन ये है कि हमारा जो लाइक बटन है सिर्फ उन्हीं यूज़र को शो होना चाहिए जो यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। जो यूज़र जब हमारा ऑथेंटिकेट नहीं है तो हम ब्लॉग बटन किसे शो करें। तो यहाँ पे हम कंडीशन ला देते हैं यूज़र, इफ़ यूज़र अवेलेबल है तो ही हमारे पास ये बटन शो होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे पास बटन शो ना हो। और देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अपने जो बटन के लिए दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, आईडी एंड लाइक्स। तो हमें यहाँ पर इनको पैरामीटर्स को लिखना होगा। आईडी क्या होती है, जो हमारे ब्लॉग की जो आईडी होती है, blogs.id। सेकंड जो हमारा लाइक होगा, लाइक्स, वो क्या होगा, जो हमारे ब्लॉग से जो लाइक्स फील्ड होगा, blog.likes फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम अब देखिए हमने जो यूज़र को यूज़ लिया है यहाँ पर, इस यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए हम जैसे हमारी signup.js फाइल में हमने यूज़र का जो वेरिएबल था वो इंपोर्ट करा था, वैसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने यूज़ किया था यूज़ ऑथ स्टेट को लेकर हमने अपनी show.js फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं।
अब देखिए हम अपने रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक बटन शो हो रहा है क्योंकि हमारा यूज़र यहाँ पर साइन अप है। अब हम क्या करते हैं, जैसे इस बटन को क्लिक करते हैं तो इसकी फंक्शनलिटी पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शन लिखते हैं। अब देखिए जो हम ये आईडी ले रहे हैं, इस आईडी का यूज़ करते हैं हम ब्लॉग को आइडेंटिफाई करेंगे कि यूज़र किस ब्लॉग को लाइक कर रहा है। तो इसके लिए हम अपने जो ब्लॉग है, ब्लॉग का एक ब्लॉग रेफरेंस बना लेते हैं, ब्लॉग रेफ। और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा हमारा db.collection, जो हमारे ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स की जो कलेक्शन, उसमें से जो डॉक्यूमेंट आईडी है, जिसकी आईडी हमारी इस आईडी के साथ में, जो हमारी आईडी लाइक बटन के साथ आ रही है, उस आईडी से साथ मैच होगी, वो हमारे रेफर में सेव हो जाएगा। अब जो हमारा बटन हमने बनाया है, अब बटन पर क्लिक करने के बाद ये फंक्शन रन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन बनाते हैं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक होकर क्या होगा, हैंडल लाइक्स, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पर बना लेते हैं अपने पास। अब देखिए हमारे पास दो और रास्ते मिल जाते हैं कि अगर यूज़र ने ऑलरेडी पोस्ट को लाइक किया हुआ है तो वो जब इस बटन पर क्लिक करता है तो वो लाइक नहीं होना चाहिए, वो डिसलाइक हो जाना चाहिए। और अगर यूज़र ने लाइक नहीं किया हुआ है तो उस पर क्लिक करने के बाद वो लाइक हो जाना चाहिए। तो इसलिए पहले हम चेक करते हैं, इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ यूज़र ने उस पर लाइक किया हुआ है, यानी likes.include user.uid। अब हम यूज़र को हमारे इस फंक्शन के अंदर भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर हमें इनिशियलाइज की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो अगर हमारा यूज़र इंक्लूडेड है लाइट्स में ऑलरेडी, तो हमारे ब्लॉग्स में फंक्शन होगा blogs.update value.array रिमूव में से हमारा जो यूज़र है user.uid वो रिमूव हो जाए। और अगर हमारा जो ब्लॉग है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पर हमारा रिमूव की जगह है वो array.union वो ऐड हो जाए हमारे उस लाइट्स के एरे में। अब देखिए अगर हमारा यूज़र इंक्लूडेड है तो हमारे पास लाइक से जो है शो होना चाहिए कि हम ब्लॉग को डिसलाइक करना चाहते हैं वापस से, या फिर अनलाइक करना चाहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर एक कंडीशन बना देते हैं, इफ़ लाइक्स डॉट इंक्लूड user.uid then it will show unlike और अगर इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास लाइक शो हो जाए। तो हम अपनी फाइल में जाते हैं एक बार और चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी फाइल में गए और हमने अपनी फाइल को रिफ्रेश करा, तो यहाँ पर हमारे पास लाइट का बटन आया हुआ है। अब हम जैसे लाइट पे क्लिक करते हैं तो हमने लाइट पे क्लिक करा और यहाँ पर हम ब्लॉग साइड में ज़्यादा देखते हैं कि यहाँ पर जो ये लाइट अपना यूज़र था वो ऐड हो चुका है। अब जैसे हमारा यूज़र ऐड हुआ तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास लाइट या अनलाइट शो होगा क्योंकि हमारा यूज़र ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब देखिए हमारे पास यूज़र बहुत सारे यूज़र जैसे लाइक करते हैं, तो हम टोटल काउंट करना चाहते हैं कितने यूज़र्स ने इस ब्लॉग को लाइक किया है। तो देखिए हमारा जो लाइक है, लाइक वो एक एरे है, तो एरे की जो लेंथ होगी वो ही एक्चुअल में ये डिनोट करेगी कि यूज़र को कितने लोगों ने लाइक किया है और कितने लोगों ने उसे डिसलाइक किया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक पी टैग बनाते हैं और यहाँ पर बनाते हैं ब्लॉग डॉट लाइक्स,
इफ़ ब्लॉक डॉट लाइट्स एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा स्पैन ब्लॉक डॉट लाइट्स से जो लेंथ होगी एरे की लेंथ की काउंट करती है कि इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास 0 शो हो जाएगा। तो हम ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने रिफ्रेश लगा पेज और देखिए हमारा जो एज यूज़र है उसने लाइक किया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास एज शो हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे फीचर की तरफ जो है कमेंट्स। तो कमेंट्स शो करने के लिए सबसे पहले हमें एक यहाँ पर वेरिएबल बनाना होगा कमेंट के लिए, जो कि हमारा करंट में वेरिएबल होगा कि जो यूज़र कमेंट करना चाहता है उसको ऐड करने के लिए। यहाँ पर बनाते हैं कमेंट सेट कमेंट और यूज़ करते हैं यूज़ स्टेट। और साथ ही एक फंक्शन बना लेते हैं जिस फंक्शन को यूज़ करते हैं यूज़र उस कमेंट को, जो हमारे ये कमेंट है, इस कमेंट को हमारे ब्लॉक के डाटा के अंदर शो कर सकते हैं, सेव करेगा। तो यहाँ पे बनाते हैं हैंडल कमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले चेक कराएंगे कि यूज़र ने जैसे ही इस पे जो हम की इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हम एंटर की को कर देते हैं कि जब यूज़र एंटर पर क्लिक करेगा तो हमारा जो कमेंट है वो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन को रन कर देगा। तो अगर एंटर की जैसे ही क्लिक होती है तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो रन होगा और इसके अंदर हमारा जो ब्लॉक लिस्ट है, ब्लॉक लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट है जिसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी आईडी के थ्रू, आईडी अपडेट हो जाएगा। अपडेट किससे हो जाएगा, उसके अंदर हमारा जो ये वाला कमेंट है जो हम यहाँ पर सेव कर रहे हैं, यहाँ पर अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर ये वाला कमेंट हमारे इसमें ऐड हो जाए। तो इसलिए करते हैं हम कमेंट fp.fire store.field वैल्यू array यूनियन। अब एरे यूनियन के अंदर हमारे पास जैसे हमारे कमेंट्स के अंदर एक एरे बना दिया हमने कमेंट्स नाम का, उस एरे में जो एक वेरिएबल है वो वेरिएबल भी एक लिस्ट है। उस लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी कि एक तो हमारे पास यूज़र की आईडी, यूज़र आईडी क्या होगी हमारे पास user.uid नाम से, ठीक है। और एक यूज़र का नेम, यूज़र नेम में क्या शामिल होगा, हमारा जो यूज़र का जो डिस्प्ले नेम है वो ऐड हो जाएगा। और यूज़र की जो इमेज है, इमेज उसके अंदर जो हमारा यूज़र की जो फ़ोटो URL है वो ऐड हो जाएगी। और जो हमारा कमेंट है उसमें जो हमारा ये वाला वेरिएबल का कमेंट है वो ही डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम इस वाले वेरिएबल को कमेंट और क्रिएटेड ऐड में। तो क्रिएटेड ऐड में जैसे हमने यहाँ पर अपने क्रिएटेड में डेट के लिए हमने दिया नहीं है। अच्छा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं fv.firestore.timestamp.fromDate न्यू डेट। उसके बाद हमारा जो कमेंट की आईडी है, कमेंट आईडी, वो आईडी हमारी हम अच्छी तरह कमेंट की आईडी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक फीचर इंपोर्ट करते हैं जो है हमारा इंपोर्ट v4 एज
UUID v4 from हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अपना जो ये वाला फीचर हमने UUID अब ये क्या प्रोवाइड करेगा कि UUID हमें एक जो यूनिक आईडी है वो प्रोवाइड करा देती है हर एक कमेंट आईडी के लिए, हर एक कमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक यूनिक आईडी होगी। और हमारे जो कमेंट को ऐड करने के बाद हमारे पास जो हमारा सेट कमेंट वाला वेरिएबल है वो वापस से एम्प्टी हो जाए दूसरे कमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे बता देते सेट कमेंट एम्प्टी, और अब कमेंट तो इंपुट करने के लिए हम एक इनपुट बॉक्स बना लेते हैं लाइट से फीचर्स के बाद यहाँ पर हम एक डिव बनाते हैं। पहले तो डिव यहाँ पे मार्जिन दे देते थोड़ा जैसे वो दूर नज़र आए हमें डिव। अब देखिए जो हमारा कमेंट करने का फीचर है वो उन्हीं यूज़र्स के लिए होना चाहिए जो यूज़र इनिशलाइज हैं, अदरवाइज उसको नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही जैसे हमने हमें लाइक बटन के लिए कंडीशन लाई थी वैसे ही यहाँ पर कंडीशन ला देते हैं कि अदर यूज़र है तो हमारे पास शो हो कमेंट करने का फीचर, और अदरवाइज नहीं है तो हमारे पास नल शो हो जाए। तो हमारे पास है तो यहाँ पर हमारे पास एक डिव शो होगा, फंक्शन बनाते हैं डिव। डिव के अंदर क्या होगा कि एक इनपुट होगा, एक तो हमारा यूज़र की जो इमेज होगी, इमेज जो यूज़र कमेंट कर रहा है जिससे हमें पता चल जाए कि कौन सा यूज़र कमेंट कर रहा है या फिर हम ही यूज़र कर रहे हैं कमेंट या फिर नहीं। तो यहाँ पे बनाते हैं 12H12 और सोर्स में फोटो URL और अल्ट और सेकंड जो है वो हम इनपुट फील्ड बना लेते हैं। एक इनपुट के अंदर हम एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। जैसे पहला एट्रीब्यूट हमने ऐड किया वो है टाइप का। टाइप क्या होता है, टाइप हमारा टेस्ट होने वाला है, हमें टेस्ट कमेंट ही करने वाले हैं। और क्लास नेम में हम ऐड कर देते हैं W_full H_16 PY2 and PL4 and border। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं वैल्यू। जो वैल्यू होगी वो हमारी जो ये कमेंट है, अब जैसे हमारा MPT है तो स्टार्टिंग में हम MPT शो और कुछ टाइप करने के बाद जो हमारा फिल है तो हमारा फिल वाला शो हो। तो यहाँ पर हमारा कमेंट वैल्यू जो कमेंट है वो ऐड कर देते हैं। और ऑन चेंज के बाद जो हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है कि हमारा जो हमने बनाया था ऊपर सेट कमेंट, हमारा कमेंट सेट हो जाए ऑन चेंज पे जैसे ये चले। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सेट कमेंट, कमेंट के अंदर क्या ऐड हो जाए e.targeted वैल्यू है, target.value जो कि हमारी इनपुट की वैल्यू है। प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं। प्लेस होल्डर हम लिख देते हैं कि पोस्ट टाइप एक कमेंट। एंड सेकंड जो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा जो है ऑन की अप, और जैसे ही हम यहाँ पे की पे क्लिक करेंगे एंटर तो हमारा जो ये फंक्शन था हैंडल कमेंट्स, ये फंक्शन रन हो जाएगा।
अब हम ट्राई करके देते हैं हमारी एक बार ब्लॉग में जाकर एक बार। तो हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर इमेज शो हो रही है और इमेज से बाद में हमारे पास जो इनपुट का टैब है वो हमारे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम करते हैं हेलो पोस्ट, ठीक है। और जैसे हम एंटर पे अपने क्लिक करते हैं, एंटर पे क्लिक करा तो जैसे ही हमने एंटर पे क्लिक करा तो हमारा जो कमेंट था वो सेव होकर यहाँ पर वापस से एक एम्प्टी फील्ड हमें शो हो रहा है। और हम अपने फाइल स्टोर में ज़्यादा चेक करते हैं और यहाँ पर देखिए हमारा एक कमेंट ऐड हो चुका है, हेलो पोस्ट। और अब हमें क्या करना हो, जितने भी हमारे कमेंट्स इस ब्लॉग में हुए हैं हमें उन सारे कमेंट्स तो शो करना होगा इस ब्लॉग के नीचे, वो सारे कमेंट्स हमें शो होते रहें, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉग की लिस्ट के लिए वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे कमेंट्स में ब्लॉग की लिस्ट शो होगी। तो यहाँ पे हम लाते हैं कमेंट लिस्ट बना लेते हैं, कमेंट लिस्ट सेट कमेंट लिस्ट। और जो कमेंट लिस्ट है वो हो गया हमारी यूज स्टेट में लिस्ट वेरिएबल बना लेते हैं, एम्प्टी लिस्ट वेरिएबल। जो और फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर जो कमेंट्स मौजूद हैं, जैसे हम यहाँ पे कौन बनाते हैं कमेंट्स डाटा जो है कमेंट्स डाटा, ठीक है। और वो लेते हैं हम हमारा इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट कमेंट्स में। और हम अपने जो सेट कमेंट लिस्ट है उसके अंदर कमेंट डाटा को ऐड कर देते हैं। ये हमने हमारी जो लिस्ट है वो रेडी हो चुकी है। और अब हमें अपनी जो लिस्ट है कमेंट्स की उसे यहाँ पर शो करना होगा, इसलिए हमें डिव फंक्शन बनाते हैं, डिव और क्लास नेम MD10 दे देते हैं। और 10 देने के बाद हमारी जो लिस्ट है कमेंट्स लिस्ट वो अगर डिफाइंड है तो अगर वो डिफाइन है और साथ में वो एग्जिस्ट करती है उसका मैप, तो हमारे पास ये लिस्ट हो जाएगी कमेंट्स डॉट मैप। अब हम यहाँ पे आइटम्स के बाद में देखिए, आइटम के बाद में मोस्टली क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स था, लेकिन एक्चुअली जो कमेंट लिस्ट है वो एरे की लिस्ट है। तो एरे की लिस्ट को शो कराने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ लेते हैं, सिंपल ब्रैकेट्स का। और इसके अंदर हम एक डिफ बॉक्स बना लेते हैं और हर एक कमेंट को सेपरेट करने के लिए हम एक की फीचर ऐड कर देती जोरा आइटम डॉट कमेंट ID। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर दो डिव बना लेते हैं। फर्स्ट जिसमें हम अपने यूज़र की प्रोफाइल पिक शो कराते हैं और सेकंड जिसके अंदर हम अपना कमेंट शो कराते हैं। तो यहाँ पर हम पहले में जहाँ पर अपनी प्रोफाइल शो कराना चाहते हैं यहाँ पे इमेज वाला टैग इंपोर्ट कर लेते हैं सोर्स में। यहाँ पर दूसरे वाले डिप में हमें पी टैग बनाकर पी टैग में हम अपने पहले आइटम का नाम जो भी हमारा कमेंट है कमेंट। अब यहाँ पे तो लाइन ग्रैप देने के बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं जो उसको कमेंट करने वाला है आइटम डॉट यूज़र नेम।
check that. Okay, now I will save this. अब हम अपने वापस से इसमें जाते हैं और व्यू करते हैं, चेक करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हेलो पोस्ट वाला कमेंट शो हो रहा है, साथ में एक और जो कमेंट शो हो रहा है। एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पे ब्लैंक कमेंट पास हो गया था तो उसका कमेंट यहाँ पर शो हो रहा है ये, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसे डिलीट कर देते हैं, हमने डिलीट कर दिया, तब हमारे पास सिर्फ एक ही कमेंट शो होगा। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए कमेंट लिखने का सेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा यूज़र क्या है, साइन आउट हो चुका है यहाँ से। तो हम एक बार साइन इन कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जो कमेंट है, कमेंट के लिए डिलीट बटन का ऑप्शन करेंगे कि जैसे यूज़र है जिसने कमेंट कर रहा है तो वो चाहे अपने इस कमेंट को डिलीट कर सके, और जिस ऑथर ने ब्लॉग को लिखा है वो भी अपने इस कमेंट को डिलीट कर सके। तो इसके लिए हम एक कमेंट बटन बना लेते हैं यहाँ पर, डिलीट बटन 30 डिप बनाकर एक। तो इसके लिए पहले हम कंडीशन चेक करा लेते थे, बटन जो है उन्हीं को शो होना चाहिए, वो या तो जिन्होंने वो कमेंट किया है वो यूज़र होना चाहिए, या फिर जिसने ब्लॉग को राइट किया है और जो ब्लॉग का ऑथर है। सिर्फ इन दो लोगों को ही जो कमेंट डिलीट का बटन है वो शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करा देते हैं user.uid इज़ इक्वल टू blogs.author और user.uid is equal to item.user id। सो अगर मैच करता है तब हमारे पास शेष होगा, और अगर मैच नहीं करता है तो हमारे पास नल वैल्यू शो हो जाएगी। और अगर मैच कर जाता है तो हम यहाँ पर एक बटन बना देते हैं अपने, जो बटन शो होगा। बटन का काम क्या होगा, डिलीट। स्टाइलिंग कर लेते हैं, तो टेक्स्ट ऑन क्लिक के बाद हम यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं, हैंडल कमेंट डिलीट, और पास करा देते हैं अपने आइटम को। तो यहाँ पर हम ये फंक्शन अपने बैकग्राउंड में बना लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया था ये फंक्शन, तो हम इसी वाले फंक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, सीधा इंपोर्ट दिया। और यहाँ पे जहाँ पे हमने यूनियन लिखा था, अब इन सबको रिमूव कर देनी, यहाँ पे हम यूनियन की जगह यूज़ करते हैं रिमूव। अरे रिमूव, और रिमूव क्या कराना है हमें जो एक कमेंट जो पास हुआ है ये कमेंट रिमूव कराना है।
एक बार रिफ्रेश करते हैं हम पेज को, और हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे हम जैसे डिलीट पर क्लिक करते हैं, और जैसे हमने अपने डिलीट पर क्लिक किया तो हमारे यहाँ से जो कमेंट था वो गायब हो रहा है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं तो यहाँ से भी कमेंट जो थे ये ब्लैंक है, हमारे पास ब्लैंक एरे यहाँ पे मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हमने अपने यूज़र को ऑथेंटिकेशन करना सीखा, साथ में अपने ब्लॉग के लिए एक लाइक बटन और कमेंट का इनपुट डालना सीखा। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।